हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। क्लाइमेट को चेंज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन क्लाइमेट के बारे में, भारत के मौसम के बारे में। भारत के मौसम को चेंज करने के लिए क्या क्या कारण रहते हैं इसको चेंज करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहला फैक्टर आता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की जो रेखाएं होती हैं, जो लाइंस होती हैं, आपने देखा होगा अर्थ पर हमारे बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं। अर्थ पर हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का जो डिफरेंस होता है वो अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, भारत के मौसम को अफेक्ट करता है। आइए जानते हैं कैसे। अब जो मिड इंडिया है, मिड इंडिया का जो लैटिट्यूड जोन पड़ता है, यहाँ जो बारिश होती है, जो मॉनसून आता है वो आता है जून से लेकर के सितंबर के बीच। जून से लेकर के सितंबर के बीच यहाँ मिड में आता है। लेकिन वही लैटिट्यूड जब चेंज कर देते हैं, हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ जो तमिलनाडु केरल की तरफ जो मौसम है, यहाँ बारिश आती है अक्टूबर से लेकर के नवंबर। तो यहाँ देखिए लैटिट्यूड चेंज होने से मंथ चेंज हो गया, टाइमिंग चेंज हो गई मॉनसून की, क्लाइमेट की। तो सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड चेंज होने से टाइमिंग चेंज हो जाती है, मौसम चेंज हो जाता है हमारे इंडिया का, या हम कह सकते हैं किसी भी कंट्री में अगर लैटिट्यूड में डिफरेंस रहता है तो वहां क्लाइमेट अफेक्ट होगा ही होगा। नंबर 2 पॉइंट पे बात करें, नंबर 2 पॉइंट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, पहाड़ों पर। अब हम बात कर लेते हैं पहाड़ों की तरफ। हिमालयन रीजन है, यहाँ एल्टीट्यूड बहुत ही ज्यादा हाई है, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड जो ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर बर्फ गिरती है, ठंडा मौसम रहता है, एंड जहां पर ऊंचाई कम होती है वहां मौसम इतना ठंडा नहीं रहता है, और सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो किरणें हैं वो अच्छे से वहां पहुंच पाती हैं। तो एल्टीट्यूड एक दूसरा फैक्टर है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। अगर ऊंचाई ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा एंड ऑक्सीजन लेवल कम होगा, वहां मौसम ठंडा रहेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है एल्टीट्यूड। अब बात करें तीसरे पॉइंट की, थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तीसरा पॉइंट है समुद्र से दूरी। अगर कोई भी एरिया लैंड मास है, अगर समुद्र के पास में है तो वहां का मौसम ना ज्यादा गर्म होगा ना ज्यादा ठंडा होगा, वहां का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। लेकिन समुद्र से अगर दूर पहुंच जाते हैं तो वहां गर्मी भी होगी और अच्छी खासी गर्मी होगी, वहां पर थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा गर्मी रहती है, और ठंड भी पड़ेगी तो बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ेगी। तो अगर समुद्र से दूरी एक फैक्टर हम ले सकते हैं इसको क्लाइमेट चेंज होने के लिए। तो अगर समुद्र के पास का एरिया होता है तो वहां मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, लेकिन समुद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है क्लाइमेट में हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्लाइमेट में, मौसम में चेंज देखने को मिल जाता है। तो ये था आपका तीसरा फैक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट हम ले लेते हैं प्रेशर, दबाव, हवा का दबाव जिसको हम बोलते हैं। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की वजह से मौसम कैसे चेंज होता है। अगर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर प्रेशर हाई होगा, ज्यादा होगा, इंक्रीज करेगा, तो वहां का मौसम ठंडा होगा और हमें सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा, हाई होगा, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी और वहां का मौसम ठंडा रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर प्रेशर लो हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो हमें गर्मी ज्यादा लगेगी और वहां का मौसम गर्म रहेगा। तो
हवा थोड़ी हल्की हो जाती है जब प्रेशर कम होता है। तो हवा तो प्रेशर एक चौथा फैक्टर है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। क्लाइमेट को ठंडा या गर्म रखने में, हॉट या कोल्ड रखने में जो हेल्प करता है प्रेशर, ये एक चौथा फैक्टर हो जाता है हमारे क्लाइमेट को चेंज करने के लिए। अब हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट हमारा है विंड, हवाएं। हवा कैसे क्लाइमेट को चेंज करती है? अब देखिए, गर्म हवाएं जब चलती हैं समुद्र से, गर्म हवाएं दिन में जब गर्म हवाएं समुद्र की से चलती हैं तो मौसम एकदम गर्म हो जाता है। लू जब चलती है तो मौसम एकदम गर्म हो जाता है। वहीं अगर रात में जो हवाएं चलती हैं वो ठंडी होती हैं। समुद्र से जो पानी की हवाएं होती हैं वो ठंडी होती हैं। तो क्या होता है, मौसम दिन में तो गर्म हो गया लेकिन रात में ठंडा हो गया, तो क्लाइमेट हमारा चेंज हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर अभी बहुत सारे बादल हैं, बारिश का मौसम बन रहा है, लेकिन एकदम हवा आ जाती है, हवा चलती है बहुत जोरों की, तो बादल यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, मौसम चेंज हो गया। तो हवा एक बहुत ही अहम रोल रखती है, किरदार निभाती है फैक्टर्स को चेंज करने में। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट यही इसी के साथ था, विंड, हवा। अब हम बात करें सिक्स्थ पॉइंट की, जो कि है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर क्या होता है? लैंड की जो डिजाइन होती है उसको हम बोलते हैं रिलीफ फीचर। लैंड की डिजाइन अब किस तरीके से होती है? पेनिसुला, प्लेन्स और हमारा हिमालयन रीजन, माउंटेन रीजन, नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं, कोस्टल प्लेन्स होते हैं, आइसलैंड होते हैं। तो ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं रिलीफ फीचर। डिजाइन में अगर लैंड के चेंजेस हैं, अब जैसे माउंटेन रीजन है तो ऊंचाई ज्यादा है तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। प्लेन्स हैं तो वहां क्लाइमेट अलग होगा। डेजर्ट एरिया है तो वहां क्लाइमेट अलग होगा। पेनिसुला है तो वहां पर क्लाइमेट अलग होगा। तो रिलीफ फीचर, डिजाइन ऑफ द लैंड इज द मेन फीचर ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। तो ये 6 फैक्टर्स थे जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 लैटिट्यूड मतलब दूरी, नंबर 2 एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, नंबर 3 डिस्टेंस फ्रॉम द सी समुद्र से दूरी, नंबर 4 प्रेशर मतलब दबाव, 5 विंड हवाएं, और 6 रिलीफ फीचर मतलब जमीन की जो ड्रेनेज सिस्टम की डिजाइन है वो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ में आया होगा हमारे भारत के मौसम के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।